नमस्कार, हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में अजित पवार हुए बागी। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी। महिलाओं को हर माह 2100 रुपए देने की घोषणा। अब धार्मिक स्थलों का नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हुई। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। नई सरकार के गठन के बावजूद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से नया सियासी भूचाल सामने आ रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और डिप्टी सीएम अजित पवार के बीच दिल्ली में हुई मुलाकात ने सबके कान खड़े कर दिए हैं। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं में पारिवारिक गर्मजोशी भी दिखी और सियासी चर्चाएं भी हुई। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर सस्पेंस के बीच अजित पवार ने दिल्ली में शरद पवार से मुलाकात कर भाजपा के होश उड़ा दिए हैं। इस मुलाकात में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और अन्य नेता भी शामिल हुए। सभी ने शरद पवार को उनके 85वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। ये मुलाकात दिल्ली स्थित शरद पवार के आवास पर हुई। दिल्ली में नई खिचड़ी पकाने के बाद अजित पवार ने मीडिया से कहा कि उन्होंने शरद पवार को जन्मदिन की बधाई दी और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मुलाकात के दौरान उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार भी मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार पर भी संकेत दिए। शरद पवार और अजित पवार के बीच गर्मजोशी से हुई मुलाकात से सियासी हलकों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। ऐसी भी खबरें हैं कि दोनों पवार मिलकर भाजपा सरकार को झटका देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे से परेशान भाजपा अब अजित पवार को लेकर परेशान दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब इसे संसद में पेश करने की तैयारी है। आपको बता दें कि इस विधेयक से देश भर में एक साथ चुनाव कराने का रास्ता साफ हो सकता है। इस बीच बीजेपी ने 13 और 14 दिसंबर को अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है। मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मंजूरी देकर देश में एक बड़ा सुधार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ये विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का प्रावधान करता है। इससे समय और खर्च में कमी आएगी। विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जा सकता है। ये फैसला सरकार की लंबे समय से चली आ रही नीति का हिस्सा है। अगली खबर दिल्ली से आ रही है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक के बाद ऐलान किया है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए की जगह 2100 रुपए दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के इस दाव से बीजेपी और कांग्रेस दोनों में खलबली मच गई है। केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना का ऐलान करते हुए कहा कि महिलाओं को 1000 रुपए की सम्मान राशि देने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास कर दिया है। ये सम्मान महिलाओं का अधिकार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि केजरीवाल फ्री रेवड़ी बांटता है, लेकिन केजरीवाल जो ठानता है वो करता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के बाद महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि धार्मिक स्थलों या तीर्थ स्थलों के संबंध में कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि जब कोई भी मामला शीर्ष अदालत के समक्ष विचाराधीन होता है तो अन्य अदालतों के लिए इस पर विचार करना उचित नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि नए मुकदमे दायर किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पंजीकृत नहीं किया जाएगा और जिला अदालतों द्वारा कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जाएगा। और अब खबर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुन सकती है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चयन प्रक्रिया से जुड़े लोगों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है। इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में पूरी दुनिया की निगाहें इस चुनाव पर लगी थी। चुनाव से पहले कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन चुनाव के नतीजों में ट्रंप ने आसानी से कमला हैरिस को हरा दिया। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन उन्हीं लोगों को पर्सन ऑफ द ईयर चुनती है जो पूरे वर्ष मीडिया और दुनिया में चर्चा के विषय में रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए यह बड़ा सम्मान है। ट्रंप से पहले पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और नेल्सन मंडेला जैसी मशहूर हस्तियों को भी यह सम्मान मिल चुका है। अंत में बात करते हैं रूस की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हो गई है। इस बीच यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर ने कहा है कि रूस के लगातार आक्रमण के बाद पूर्वी यूक्रेन के प्रमुख शहर पोक्रोवस्क के आसपास जंग और भीषण हो गई है। विश्लेषकों का अनुमान है कि रूसी सेना अब शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। जनरल स्टाफ ने बृहस्पतिवार को युद्ध क्षेत्र रिपोर्ट में कहा कि यूक्रेनी सैनिकों ने पिछले 24 घंटों में पोक्रोवस्क के आसपास सुरक्षा बलों पर हमला करने के रूस के लगभग 40 प्रयासों को विफल कर दिया।
यूक्रेनी सेना प्रमुख जनरल ओलेक्सेंद्र सिरस्की ने बुधवार देर रात फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा कि कब्जा करने वाले रूसी अपनी सारी ताकतें आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे सैनिकों की सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूसी सेना यूक्रेन की सुरक्षा को ग्लाइड बमों के साथ ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।